बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है हाथी और प्लास्टिक प्रदूषण। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जो अपनी खूबसूरती और जीव जंतुओं की विविधता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियां और हरियाली से घिरे इस जंगल में सभी प्राणी मिलजुल कर रहते थे। यहाँ के पक्षी, जानवर और पेड़ पौधे का एक अनोखा संतुलन बनाए रखते थे। ये जंगल केवल जानवरों के लिए ही नहीं, बल्कि वहाँ आने वाले इंसानों के लिए भी आकर्षण का केंद्र था। इंसान अक्सर जंगल में सैर करने, पिकनिक मनाने और प्रकृति का सुंदरता का आनंद लेने आते थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसानों की लापरवाही से जंगल में एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई। वह थी प्लास्टिक प्रदूषण। जो लोग जंगल में घूमने आते थे, वे अपने साथ खाने पीने का सामान लाते थे, लेकिन उनका कचरा जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतलें, रैपर और अन्य सामान जंगल में ही छोड़ देते थे। धीरे धीरे ये कचरा जंगल के हर कोने में फैलने लगा। नदी के किनारे, पेड़ों के नीचे और यहाँ तक कि घने जंगल के भीतर भी प्लास्टिक का अंबार लग गया। इससे जंगल के प्राणियों को भारी तकलीफ होने लगी। पक्षी प्लास्टिक में फंस जाते थे, उनकी चोंच और पंजे घायल हो जाते थे। मछलियाँ नदी में बहते प्लास्टिक के टुकड़े निगल जाती, जिससे उनकी जान पर बन आती। हिरन और अन्य जानवर कभी कभी प्लास्टिक को खाना समझकर खा लेते, जिससे उनकी सेहत खराब हो जाती। धीरे धीरे ये समस्या इतनी बढ़ गई कि जंगल के सुंदर और स्वच्छ वातावरण पर बुरा असर पड़ने लगा। इस जंगल में एक समझदार और बूढ़ा हाथी रहता था, जिसका नाम कालू था। कालू को अपनी उम्र और अनुभव के कारण जंगल का संरक्षक माना जाता था। उसने अपने जीवन काल में कई मुश्किलें देखी थी, लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण जैसी समस्या उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जब कालू ने देखा कि प्लास्टिक का कचरा पूरे जंगल में फैल रहा है और उसके साथी जानवर इससे परेशान हो रहे हैं, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसे अपने जंगल की सुंदरता और स्वच्छता की चिंता सताने लगी। उसने देखा कि यह समस्या इंसानों की लापरवाही के कारण है और अगर इसे जल्द ही नहीं रोका गया तो जंगल का संतुलन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कालू ने ठान लिया कि वह इस समस्या का समाधान करेगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत और समझदारी से वह इंसानों को सबक सिखा कर ही रहेगा। एक दिन जब कुछ लोग जंगल में पिकनिक मना रहे थे, कालू ने उन्हें प्लास्टिक का कचरा फैलाते देखा। उसने अपनी सूंड में प्लास्टिक के टुकड़े उठाए और उन लोगों के सामने गिरा दिया। लोग पहले तो हैरान हुए, फिर उन्होंने हंसते हुए इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन कालू ने हार नहीं मानी। वह बार बार अपनी सूंड से प्लास्टिक उठाकर उनके सामने फेंकने लगा। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि कालू उनकी लापरवाही से नाराज है। उन्होंने देखा कि यह समझदार हाथी जंगल की सफाई को लेकर कितना गंभीर है। उनमें से कुछ लोग शर्मिंदा हो गए और तुरंत अपना कचरा इकट्ठा करने लगे। इसके बाद कालू ने जंगल के प्रवेश द्वार के पास सारा कचरा इकट्ठा कर रखा, ताकि हर आने जाने वाला इंसान इसे देख सके। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि हर कोई समझे कि जंगल को गंदा करना गलत है। उसकी यह हरकत धीरे धीरे गांवों और शहरों में चर्चा का विषय बन गया। लोग बातें करने लगे कि कैसे एक हाथी इंसानों को पर्यावरण का सम्मान करना सिखा रहा है। कालू की इस पहल से लोग
प्रेरित होने लगे। जो लोग पहले जंगल में लापरवाही से कचरा फेंक लेते थे, वे अब अपनी गलती मानने लगे। कई लोग सफाई अभियान कर चलाने जंगल में आने लगे। उन्होंने प्लास्टिक का उपयोग कम करना शुरू कर दिया और पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं को इस्तेमाल करने लगे। कुछ समय बाद स्थानीय स्कूलों ने भी इस बारे में बच्चों को शिक्षित करना शुरू कर दिया। बच्चों को बताया जाने लगा कि प्लास्टिक किस तरह प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है और हमें पुनः प्रयोज्य चीज़ों का उपयोग क्यों करना चाहिए। स्थानीय दुकानों ने प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े और कागज के थैले बेचना शुरू कर दिया। कालू और लोगों के इस संयुक्त प्रयास का असर जल्द ही दिखने लगा। जंगल की नदियां फिर से साफ बहने लगी, मछलियां सुरक्षित थी और पक्षी अब प्लास्टिक में फंसने से बच गए थे। पेड़ और पौधे फिर से हरे भरे हो गए। जानवर जंगल में खुशी और शांति से रहने लगे। कालू ने यह देखकर संतोष और गर्व महसूस किया कि उसकी छोटी सी पहल ने जंगल को बचा लिया। उसने महसूस किया कि अगर इंसान और जानवर मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं हो सकती। कालू की इस कोशिश की खबर पूरे इलाके में फैल गई। नगर परिषद ने उसे सम्मान में एक विशेष दिन घोषित किया, जिसे पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन लोग जंगल की सफाई करते, पौधे लगाते और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने का संकल्प लेते। कालू को जंगल के सभी प्राणियों ने धन्यवाद दिया। वह उनकी प्रेरणा बन गया। लोग उसे प्रकृति का संरक्षक कहने लगे। कालू की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटे से प्रयास से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियां समझें और पर्यावरण का सम्मान करें, तो हम अपने ग्रह को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। कालू की तरह हमें भी अपने चारों ओर की प्रकृति को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस तरह कालू ने न केवल जंगल को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाया, बल्कि इंसानों को भी प्रकृति के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।